जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में बताने जा रहा हूँ झारखंड जेट का एक नया अपडेट आया हुआ है प्यारे साथियों। इसी को विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह भविष्य की बात है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। थोड़ा सा यदि चूक जाते हैं तो आप जेटेट फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2024 में आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थी नहीं दे पा रहे नया आवेदन। क्या है मामला? तो देखिए, यहाँ से निकल कर के आ रहे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024। ठीक है, आवेदन तो किए हैं सभी लोग, बहुत सारे लोग आवेदन दिए हैं, ये सबको पता है कि आवेदन दे चुके हैं। और परेशानी क्या है कि पुनः आवेदन जमा करने का ये संशोधन किया गया, फिर से फॉर्म अभी जमा हो रहा है। 2024 में कक्षा 1 से 5 तक के आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी अब कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा से 8 दोनों कोटियों आवेदन जमा कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो अभ्यर्थी का कहना है कि अब ये मामला निकल कर आ रहा है जिनके पास 2024 में दोनों कोटियों में आवेदन जमा करने की योग्यता नहीं था, लेकिन अब वे दोनों कोटियों में आवेदन करने की योग्यता प्राप्त करें। अब 2024 में उसके बाद तो किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो इस तरह से क्या हुआ कि वह दोनों में जमा कर सकता है, लेकिन योग्यता रखने के बाद भी उनका आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। ये वहाँ पे वेबसाइट की तरफ से निकल कर के आ रही। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में इसका विकल्प उपलब्ध नहीं है, इस कारण से अभ्यर्थी परेशान है। इस मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जेक अध्यक्ष की दिशा निर्देश जारी करेगा, अभ्यर्थियों को दोनों कोटियों में आवेदन जमा करने का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे विद्यार्थी प्रभात खबर तरफ से निकल करके आ रहा है, विद्यार्थियों का कहना है। जेक ने 2024 में जेटेट आवेदन लिए थे और शिक्षा विभाग ने निर्देश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। नियमानुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए योग्यता इंटर पास, जबकि 6ठी से 8वीं के लिए स्नातक मांग रहा था। दोस्तों, वर्ष 2024 में जिन इंटर अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे अब स्नातक हो चुके हैं। ऐसे में अभ्यर्थी 6ठी से 8वीं कक्षा के श्रेणी में आवेदन देने की योग्यता लेकिन तकनीकी समस्या का वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड इसी के एक और अपडेट आया है, उसको भी ध्यान से देखते हैं। सेकेंड अपडेट है कि 20,000 पारा शिक्षक होंगे अस्थायी, पर जेटेट पास है मात्र 8,000। अब क्या करेगा? देखिए, ये पारा टीचर को बहुत बार मौका मिला, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 हफ्ता में नियुक्ति प्रक्रिया करने का आदेश दिया गया। सोचिए, मतलब इनको मौका मिला, इससे पहले भी टीचर का मौका मिला, इन लोग का अब कुछ नहीं हुआ था, डायरेक्ट बहाली करने का कोर्ट ने दे दिया। इसका मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट का मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को भी इन लोगों ने क्या किया है कि अपने में मिला लिया है, ऐसा लग रहा है। अरे, देश में शिक्षा बच्चों के भविष्य की बात है, यहाँ थोड़ी खिलवाड़ करना है, हैं? आपको तो मौका दिया गया जेटेट परीक्षा पास करने के बाद नौकरी लेने का, सहायक आचार्य बनने का, उसमें भी 50% आरक्षण मिला, लेकिन ऐसा न कर पाने के बाद अब डायरेक्ट नियुक्ति इन लोग का किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। ठीक है, चलिए और विस्तार से समझते हैं। राज्य में वर्तमान सहायक आचार्य के लगभग 40,000 सहायक पद रिक्त हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्राथमिक मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20,000 पारा शिक्षक का सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हो सकते हैं। देखिए, पारा शिक्षक को आज से नहीं, 10 साल से, 15 साल से, 2016 से इन लोग का आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, 50% पर जब भी वैकेंसी निकलता है झारखंड में तो 50% इन लोग को रिजर्व पर रहती है पारा शिक्षकों के। लेकिन मामला यहाँ पर निकल कर क्या आ रही है कि इतना रिजर्व पर होने के बाद भी पारा शिक्षक का लेवल इतना कमज़ोर है, पढ़े लिखे तो है नहीं उतना, जैसे तैसे नियुक्ति हो गई। अब इन लोग डायरेक्ट स्थायी मांग रहे हैं, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर चर्चा करना चाहिए था कि हम अस्थायी नहीं कर सकते, डायरेक्ट नियुक्ति के माध्यम से आप लोग एग्ज़ाम के थ्रू ही अस्थायी हो सकते हैं, ये निर्णय लेना चाहिए। सहायक आचार्य के जितने पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, उनके आधे भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हुए। विद्यालयों में अस्थायी शिक्षक बनने के लिए पारा शिक्षक के लिए जेटेट पास होना अनिवार्य है। राज्य में अब तक जेटेट 2 परीक्षाओं में लगभग 18,000 पारा शिक्षक सफल हुए थे।
इनमें से लगभग 10,000 शिक्षकों का स्थायीकरण हुआ है। ऐसे में लगभग 8,000 शिक्षक ही ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हो सकते हैं। संघ ने क्या कहता है समझिए। जेटेट सफल अभ्यर्थी अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार हैं। कौन है? प्रमोद कुमार हैं। कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। उन्होंने शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक सहायक आचार्य के पद सृजन से पूर्व अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे पारा शिक्षकों की सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। राज्य में वर्तमान में लगभग 55,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। उनमें से 22 शिक्षक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हुए। राज्य के ऐसे पारा शिक्षक जो जेटेट सफल नहीं हुए उनके लिए अलग से आकलन परीक्षा प्रावधान किया गया है। राज्य के लगभग 38,000 शिक्षक आकलन परीक्षा सफल है। शिक्षक आकलन परीक्षा को जेटेट के बराबर मान्यता देने की मांग ये सब कर रहे हैं। कब कब हुआ नियुक्ति ये भी ध्यान रखें। जब भी नियुक्ति हुआ रिक्त रह गया पद। राज्य प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद रिक्त रह गया। 2015-2023 में मध्य विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में हुए थे। अब देखिए रिक्त क्यों नहीं रह सकता है। जब क्वालिटी नहीं है तो फिर पास करना भी तो एक तो है। ठीक आरक्षण दिया गया, सीटों का आरक्षण रहेगा। ऐसा थोड़ी कि परीक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। अब कम नंबर लाएंगे फिर भी आपको अस्थायी कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपने देश के बच्चों के भविष्य के प्रति ख्याल रखना है। ठीक है, तो इनमें पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित था। वर्ष 2023 में शुरू हुई नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 13,000 पद आरक्षित था। पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित आधे से अधिक पद रिक्त रह गए। 2015 में हुई नियुक्ति में भी पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद रह गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% पदों का सप्ताह नियुक्त करे। समय क्या, कोर्ट ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए 4 सप्ताह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। ठीक है, थर्ड आवेदन कोर्ट ने निर्देश किया है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन जारी करने का समय सीमा तय करे। एक कोर्ट कर रहा है। अब देखिए इसमें शिक्षा सचिव जाएंगे और बहुत सारे लोग जाएंगे, क्या क्या कहते हैं इस पर निर्धारित होगा, तय होगा, मापदंड होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार जरूर निर्णय लेगी, कुछ न कुछ नया संशोधन करेगी। और यहाँ तो अभी जेटेट सरकार ले नहीं पा रही है। यहाँ वित्तीय वर्ष वित्त मंत्रालय में इतना घाटा में जा रही, पैसा ही नहीं है। ठीक है, मैया योजना के चक्कर में तो शिक्षकों को छात्रवृत्ति, बहुत सारे मुद्दे जो हैं अभी पेंडिंग में है, लटका हुआ है। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। तो शिक्षक नियुक्ति होगा तो फिर उसका मानदेय भी देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट को इस चीज़ को कि केवल नियुक्ति लेने से नहीं होता है, बहुत चीज़ों को, तथ्यों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नया अपडेट आ गया तब मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।